के पहरेदार थे, सब दुष्वृत्तियों के प्रतीक हैं। और निश्चित है कि जब कन्हैया आएंगे तो दुष्वृत्तियां सोएंगी ही सोएंगी, सद्वृत्तियां जगती हैं। यही तो अवतार का उद्देश्य है। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। दुष्वृत्तियां लुप्त होगी, शुद्ध होगी, सो जाएगी, और सद्वृत्तियां आनंद के द्वार वो अपने आप खुलने लगेंगे। और वही उस समय हुआ। कन्हैया को लेकर के वसुदेव जी कन्हैया की प्रेरणा से ही बाहर निकल आए जेल से। सर पर धारण किया हुआ था कन्हैया को, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। किसी ने एक बार हमें कहा कि ये कौन सी ब्रह्म की लीला थी। अगर निकल रहे थे बाहर, बूंदाबांदी हो रही थी, तो लीला तो ये होनी चाहिए थी कि वर्षा रुक जाती, इंद्र देवता समझ जाते कि ब्रह्म को रास्ता देना है, बूंदाबांदी भी क्यों नहीं भिगोना। हमने कहा कि वस्तुतः ये कन्हैया की ही लीला थी जो बूंदाबांदी होने लगी उस समय। कहा क्यों? इसलिए क्योंकि समय वो था जब कोई एसी कूलर इत्यादि तो थे नहीं कमरों में। अधिकतर लोग या छतों में गर्मी के दिनों में सोते हैं, पुराने टाइम में ये होता था, या फिर गलियों में ही अपनी चारपाई बिछा लेते थे। और अब भी बहुत सी पुरानी माताओं को, पुराने लोगों को ये स्मरण होगा कि ऐसा समय था कि जब गर्मी में, बहुत वर्ष पहले नहीं, 25-30 वर्ष पहले की भी ये बातें हैं, कि लोग गलियों में चारपाई डाल लेते थे या छत पे लेके चले जाते थे। तो कन्हैया को लगा कि अगर मार्ग में, जिस मार्ग से वसुदेव जी मुझे लेकर जाएंगे, अगर मान लो रास्ते में लोगों की चारपाइयां पड़ी हुई, कहीं अंधेरे में वसुदेव जी का पांव टकरा गया, या यूं ही किसी की बाहर आंख खुल गई, किसी ने छत में से देख लिया, तो माखन चोर तो जब कहलाऊंगा सो कहलाऊंगा, आज ही शोर हो जाएगा, चोर चोर, ये कौन क्या लिए जा रहा है रात के समय। और आप अनुमान लगाएं, यदि उसी रात कोई पहचान लेता, शोर हो जाता, बात कंस तक पहुंच जाती, तो सारी लीलाएं बिगड़ जाती या नहीं बिगड़ जाती। तो कन्हैया ने पहले से लीला रची, इंद्रदेव को आदेश दिया होगा कि जब मैं बाहर निकलूं उससे पहले पहले कुछ बूंदाबांदी, कुछ बौछार प्रारंभ कर देना, ताकि जो लोग बाहर चारपाइयां लगाकर सो रहे हों, वो जल्दी से सब अपनी चारपाइयां छत से उतारकर अंदर ले जाएं, गलियों से उठाकर अंदर ले जाएं, ताकि सब कमरों में चले जाएं और आराम से रास्ता मिल जाए बाहर जाने का। इसकी आवश्यकता नहीं है, शांति, तो आराम से रास्ता मिल जाए बीच में। और वही हुआ। जब वसुदेव निकले, हल्की बौछार थी, मार्ग बिल्कुल खुला मिल गया। अब यमुना जी की बारी थी। जैसे प्रवेश किया यमुना जल में, वसुदेव जी ने पानी, यमुना जल इस समय घुटनों तक था, धीरे धीरे यमुना जल का स्तर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते जब यहाँ तक आ गया यमुना जल का स्तर, वसुदेव घबराए, स्वाभाविक था, कन्हैया सर पर थे, यहाँ तक जल का स्तर बढ़ गया है, और अगर कुछ और बढ़ जाता तो कठिनाई हो सकती थी। कन्हैया समझ गए कि ये क्या लीला है। उन्हें लगा कि ये क्यों अचानक प्रारंभ में घुटने तक जल, और अचानक यमुना जी का स्तर इतना क्यों बढ़ गया। कन्हैया समझ गए कि ये यमुना महारानी की लीला है। वो चाहती हैं कि कन्हैया के एक बार चरण स्पर्श का सौभाग्य मिल जाए, मेरे में से होकर के सृष्टि का मालिक निकल रहा है इस समय, तो क्यों ना मैं अपना ये सौभाग्य प्राप्त कर लूं। अब एक बात यहां देखिए, प्रेरणा की। यमुना जी जानती थी कि अवतार की काफी लीलाएं मेरे साथ होनी है, मेरे में होनी है।
तो यमुना जी को धैर्य रखना चाहिए था कि बाद में लीलाएं होंगी, अभी आराम से निकलने दिया जाए। लेकिन यमुना जी ने सोचा, बाद का समय किसने देखा, अब अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ तो ले ही लेना चाहिए। और बुद्धिमान वही है जो मिले हुए अवसर का लाभ ले लेता है। जब अवसर मिले सत्संग का छोड़ता नहीं, जब अवसर मिले गीता पाठ का उसे चूकता नहीं, जब अवसर मिले नाम स्मरण का उससे अपने को वंचित नहीं करता, जब अवसर मिले सत्संग सेवा सुमिरन का उस अवसर का उसी समय लाभ ले लेना, यही बुद्धिमत्ता है। और एक बात और हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि शुभ कार्य के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। सत्कार्य करना है, सत्संग करना है, कोई मुहूर्त नहीं। लौकिक कार्य करने हैं, कोई गृह प्रवेश करना है, विवाह उत्सव है या कोई और ऐसा कार्य है, उसमें मुहूर्त आवश्यक है, अच्छा है। लेकिन नाम सुमिरन करना है, गीता पाठ करना है, उसके लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। वो तो जब कर लो वही मुहूर्त अच्छा है, जब कर लो। तो यमुना महारानी ने संकेत किया कि अवसर मिला है, इस समय तो मैं अवसर का लाभ ले ही लूं, बाद की बात बाद में देखी जाएगी। और इसीलिए यमुना जी का जल स्तर बढ़ रहा था। कन्हैया समझ गए, धीरे से पीछे से अपना दाहिना चरण निकाला, अंगूठा नीचे किया, यमुना जल से धीरे से स्पर्श करवाया दाहिने चरण का अंगूठा। और जैसे ही यमुना जल के स्पर्श हुआ, यमुना जी ने स्वयं को धन्य माना, जल स्तर नीचे होने लगा। बीचों बीच से यमुना जी ने मार्ग दे दिया और कन्हैया रातों रात पहुंच गए गोकुल में नंद बाबा के यहाँ। और अब देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं प्राय श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 तारीखें हो रही है, लगभग हर वर्ष हो रही है। उसमें विचार की बात यह है, कहीं क्या होता है, बहुत से लोग ये कहने लगते हैं कि ये सनातन धर्म वालों का अपने त्योहारों का ही नहीं होता, एक एक त्योहार 2-2 दिन। अरे भाई, 25 दिसंबर थोड़ा ना है कि जो सीधा दिसंबर तारीख के अनुसार आएगा। ये तो हमारे त्योहार तिथि नक्षत्र लग्न ग्रह चार वो सब कुछ देख करके आते हैं। कहीं किसी परंपरा में केवल ये देख लिया जाता है कि रोहिणी नक्षत्र किस समय है और वो उस तिथि के अनुसार मना लेते हैं। कहीं ये देख लिया जाता है कि अष्टमी तिथि अगर उदय के अनुसार अष्टमी तिथि है तो अगली तारीख में अष्टमी तिथि को ले लिया जाता है। तो अंतर केवल उतना ही होता है। लेकिन दूसरा पक्ष एक और देखो, अगर अंग्रेजी तारीख के अनुसार भी देखें, कन्हैया दिन के 12 बजे आए थे या रात के 12 बजे? कब आए थे? रात के 12 बजे। और जब रात के 12 बजते हैं और जैसे ही कन्हैया का अवतरण हुआ होगा, बाहर खुले वातावरण में आए होंगे कन्हैया, आते ही 12 बज के 2, 3, 4, 10, 20 सेकंड हो ही गए होंगे। तो ये आप जानते ही हैं कि घड़ी में रात के 12 बजे 1 भी सेकंड ऊपर होता है तो तारीख बदल जाती है या नहीं? तो 2 तारीखें तो अपने आप ही हो गई। 12 बजे जब अवतार हुआ, इधर की तारीख मान लो तो भी कन्हैया की, उधर की तारीख मान लो तो भी कन्हैया की। अगर तारीख के अनुसार देखो तो भी कोई समस्या नहीं है, तो भी दोनों दिन कन्हैया के हैं। और तिथि के अनुसार देखो तो कहीं उदय तिथि कहीं वो। और वैसे भी ये अवतार लीला पुरुषोत्तम अवतार है, हर अदा लीला है, हर भाव भंगिमा लीला है, उनका जन्म लेना लीला है और उनका प्रत्येक भाव अपने में लीला है। आप देखिए तारीखें 2, तिथियों का क्रम 2, कहीं ना कहीं जन्म हुआ देवकी से, देवकी की कोख से, लेकिन प्रभात होते ही स्वर क्या गूंजने लगे? यशोदा के दादा भैरव। दृश्य बदल गया।
जन्म वसुदेव की से लेकर वसुदेव आए, लेकिन प्रभात होते होते किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, प्रभात होते होते नंद नंदन कहला गए। और नंद बाबा वहां भी 2 हैं। और स्थान भी आप देखें, जन्म हुआ जेल में, मथुरा की कारागार में, और प्रभात होते हुए बधाइयां कहाँ बज रही हैं? गोकुल में। स्थान भी 2 हो गए। तो ये लीला पुरुषोत्तम अवतार है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये आपका ब्रह्म कैसा है, क्या है? कई गोपियों का माखन चुरा करके खाता है, कई मांग करके माखन खाने लगता है, कई मटकियां फोड़ने लगता है। अब वो लोग क्या समझे कि ये अवतार जो है ये अपने आप में एक रहस्य है, बहुत गहरा रहस्य है। कृष्ण अवतार बहुत गहरा रहस्य। कुछ लोग ये भी कह देते कि भगवान क्या अवतार लेकर के आते हैं? देखो, जो तो प्यार से सकते हैं, केवल प्रश्न पूछने की दृष्टि से प्रश्न करें, उन्हें तो उस ढंग से समझा दिया जाता है कि भगवान अवतार लेकर आते हैं, निश्चित आते हैं। भाव जहां अत्यधिक होता है भगवान तो आना ही होता है। लेकिन जो बिल्कुल कटाक्ष की दृष्टि में बात करें या कुछ उपेक्षित भाव से बात करें, हम तो नहीं मानते कि भगवान आते हैं। हम कहते तुम्हें मनाने की ठेकेदारी किसकी है? तुम नहीं मानते, ना मानो, तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा कि भगवान अवतार ले, लेकिन हमारा तो सौभाग्य है, हमारा आनंद है कि हमारे भगवान तो आते हैं। केवल आते ही नहीं, हमारे भगवान तो मांग मांग कर खाते हैं, हमारे भगवान तो नचाते भी हैं, और आवश्यकता पड़े तो ताही अहिर की छोहरियां छछिया बरछात के नाच नचावे। ये ऐसा दिव्य अवतार, ऐसा अलौकिक अवतार है ये कृष्ण अवतार। सनातन धर्म की दिव्यता है ये कृष्ण अवतार। और कहीं से पिछले दिनों आवाज उठी सनातन धर्म को लेकर के। अब जिन्होंने कभी सनातन धर्म की कह पढ़ी नहीं, किसी ने कहा कि कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी समाप्त हो जाना चाहिए, या अब जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, जो जानते ही नहीं कि सनातन धर्म क्या है, मानसिक शांति से लेकर विश्व बंधुत्व तक की सारी दिव्यताएं सनातन धर्म में हैं। और भगवान जब जब भी देह धारण करके अवतार लेकर के आते हैं, वो केवल भारत में आते हैं और केवल सनातन विचारधारा में ही भगवान आते हैं। कहीं भगवान के दूत आ जाते हैं, कहीं भगवान के पोत, कहीं मैसेंजर ऑफ गॉड, कहीं सन ऑफ गॉड, लेकिन स्वयं भगवान तो जब भी आते हैं केवल और केवल भारत में आते हैं। पूर्ण परमात्मा स्वयं को जब प्रकट करते हैं तो भारत में ही करते हैं। सौभाग्यशाली माने कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है, सौभाग्यशाली माने कि हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है, सौभाग्यशाली माने कि हमें सनातन धर्म की दिव्यताओं को का आनंद लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सौभाग्यशाली माने कि अपनी ये त्योहार परंपरा हमें रह रह करके हमारी सोई हुई आस्था को फिर जगाती है, फिर ठाकुर से मिलाने का प्रयास करती है। कभी कोई त्योहार, कभी कोई त्योहार, और उसी क्रम में आज कन्हैया का छठी उत्सव, सबका भाग्य लिखने वाला, उसके लिए छठी के दिन यशोदा मैया कहती है गर्गाचार्य जी से कि महाराज मेरे कन्हैया का भाग्य देख करके बताओ, कन्हैया के भाग्य में क्या लिखा हुआ। ये दिन विधाता की ओर से ऐसा माना जाता है, ऐसा भाव है सनातन निष्ठा का कि ये दिन एक भाग्य विधाता की ओर से भाग्य लिखने का दिन होता है। लेकिन ये भी सनातन धर्म का गौरव है कि जिसका जो भाग्य विधाता है आज का दिन मैया उसके भाग्य की का लेखन करवाने की बात करती है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि अवतार के दोनों अभिप्राय परित्राणाय साधनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साथ ही साथ पूतना भी आज के दिन ही आई। कन्हैया को
दूध के बहाने विष पिलाने के लिए। वो भी आज की छठी के दिन ही आई थी, लेकिन कन्हैया की उदारता कि उन्होंने पूतना को भी वो गति दे दी, लेवे गति धात्युष्टाम तत्वज्ञा काम्बाभ्यालम शरणम ब्रजे, वो गति दे दी जिसकी अधिकारिणी यशोदा मैया थी। वास्तव में अत्यंत दयालु अवतार, अत्यंत उदार अवतार, अत्यंत दिव्य अवतार का नाम है श्री कृष्ण अवतार। और आप सबका सौभाग्य जो श्री कृष्ण कृपा प्रचार समिति के सौजन्य से आप सबको यहाँ छठी उत्सव का आनंद लेने का ये सौभाग्य आज प्राप्त हो रहा है। इस सौभाग्य का आनंद लेते रहें, कृष्ण भाव में अपने आप को लगाए रखें। और वही कृष्ण जो ब्रज में कहीं माखन खाते, कहीं बांसुरी बजाते दिखाई देते हैं, वही कृष्ण जहाँ से बहुत निकट कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर पूरे विश्व को गीता ज्ञान उपदेश का शंखनाद करते हुए भी दिखाई देते हैं। जीव गीता का एक आह्वान चल रहा है कि घर घर गीता और सब गीता पाठ से जुड़े। और पूज्य गुरुदेव जो स्वयं में गीता की साकार जीवंत प्रतिमा, और उन्हीं की प्रेरणा से भले हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता पूज्य संवेदांतानंद जी महाराज, उन्हीं की सब प्रेरणा से ही जो गीता परंपरा आगे बढ़ी। और इस वर्ष गीता जयंती पर एक आह्वान किया गया है, अष्टादश श्लोकी गीता जी के रूप में वो यहाँ श्री कृष्ण कृपा प्रचार समिति के माध्यम से भिजवा दी जाएंगे। 18 श्लोक घर घर में पाठ को जन जन पाठ करे। 1.25 करोड़ का लक्ष्य लिया गया है कि गीता जयंती तक पाठ हो पाए। 18 श्लोक, हर अध्याय का एक एक श्लोक, और हरियाणा के प्रत्येक स्कूल में वो 18 श्लोक पढ़ाए जाएं। ऐसा भी कल ही शिक्षा विभाग ने जब उनसे आग्रह किया गया तो कल ही शिक्षा विभाग की एडवाइजरी भी जारी हुई। और अभी तक प्रांत के लगभग 70-80 हज़ार बच्चे रोज गीता पाठ कर रहे हैं। और लक्ष्य है कि कुछ ही दिनों में 5 से 10 लाख बच्चे रोज गीता पाठ स्कूल में प्रार्थना के साथ 18 श्लोक हों। और बड़े स्तर पर योजना बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, कहीं जिलों में गीता पाठ, कहीं अंध विद्यालयों में गीता पाठ। आज हम हिसार, फतेहाबाद, नागौर कुछ ऐसा निश्चित करके है कि हर जेल में गीता पाठ हो, हर नशा मुक्ति केंद्र में गीता पाठ हो, हर वृद्धाश्रम में गीता पाठ हो, हर अनाथालय में गीता पाठ हो, हर अंध विद्यालय में ब्रेल लिपि में भी करवाई गई गीता, ताकि नेत्र दृष्टि से वंचित है वो भी गीता पढ़ पाए। और ढेरों नेतृत्व विद्यालयों में गीता पाठ होने लगे हैं। यहाँ इंद्री में भी गीता पाठ का एक क्रम बने। हम बाद में एक बार बैठ करके उसकी एक योजना बनाएंगे कि गीता पाठ कैसे घर घर तक पहुँचे। और इस बार श्री गीता जयंती पर्व भी इंद्री में भी मनाया जाए, भाव से, उत्साह से। मनाया जाना चाहिए या नहीं? तो मिलके हम योजना बना लेंगे कि इंद्री में कैसे गीता जयंती पर्व त्योहार मनाया जाए। गीता जी की कोई यात्रा निकले, गीता जी को लेकर के प्रभात फेरी निकले, ताकि वातावरण गीता में हो पाए। आज अभी इतना ही, आगे का जो कार्यक्रम चलता रहेगा। हमें फिर से अभी कुरुक्षेत्र पहुंचना, बीच में से उठकर भीड़ थी बहुत, बीच में से हम उठ कर के गाड़ी में बैठे। हमने कहा एक बार कह दिया है इंद्री में, तो भले ही हम कुछ मिनटों के लिए ही, लेकिन जाकर आएंगे। ठाकुर जी की कृपा हुई और आना हो पाया। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मेरे नाम सभी बोल
मेरे नाम मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाम मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाम आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सत्संग बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण का सब प्रकार से सब पर बनी रहे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। और इस संकेत के साथ कि आप जब भी कुरुक्षेत्र आए, जब भी नहीं आए, और कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान संस्थानम में एक बार अवश्य वहाँ भगवद गीता का म्यूजियम और प्यारे से ठाकुर जी का दर्शन करने अवश्य कुरुक्षेत्र में, बहुत पास है कुरुक्षेत्र में अवश्य आए। वैसे 22 तारीख को शाम को 7 से 9 बजे तक भजन संध्या, और 23 तारीख को श्री राधा अष्टमी पर एक विशेष भावमय शोभा यात्रा 2 बजे से दोपहर रहने वाली है कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्ण प्रचार समिति और जो भी आना चाहे वहाँ दर्शन भी करें। और ठाकुर जी का प्रथम वहाँ पाठोत्सव दिवस है 23 सितंबर श्री राधा अष्टमी। श्री राधा, श्री राधा।